हे गाइस, दिस इज आदित्य प्रतीक और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे अगर फार्मूला देखा जाए तो ये फार्मूला होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। बट उसका फार्मूला क्या है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है, CHO लिखो, एल्डिहाइड, ठीक है, फिर कार्बन, 5 कार्बन होगा एल्डिहाइड के बाद लगा हुआ है स्ट्रेट चेन में। तो 2 3 4 5, ठीक है, 2 2 4 1 5, मतलब 6 कार्बन टोटल हो गया। इसे तो हेक्स लिखा हुआ है ना, हेक्स, 6 कार्बन हो गया ना। अब क्या करो, कुछ नहीं करना है यार, OH H लगाना है, ठीक है, OH H लगाना है, ठीक है, OH लगाना है और यहाँ पे CH2OH, मतलब केवल OH ही लगा रहेगा। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो जाता है ग्लूकोज का, ठीक है। अब आता है D+ ग्लूकोज, ठीक है, D-, इस तरह से थोड़ा थोड़ा होता है D+ D-, वो एक्चुअली स्ट्रक्चर ये है। अच्छा ठीक है यार, ये तो स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो ग्लूकोज के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला हम लोग सुक्रोज से प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, सुक्रोज। तो सुक्रोज मेरा जो होता है, तो हमारे ये सुक्रोज होता है C12H22O11। इससे कैसे हम लोग ग्लूकोज का प्रिपरेशन करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या कि सुक्रोज को बॉइल्ड वाटर में मिक्स करेंगे और वहाँ पे एसिडिक, एक्चुअली एसिड भी होना चाहिए, जैसे H2SO4 हो गया, ठीक है, HCl हो गया, ये 2 एसिड रहेगा इसलिए H+ लिखें, वो रहेगा बॉइल्ड वाटर में और सुक्रोज उसमें पुट करेंगे तो एक्चुअली मेरा ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है, ठीक है। तो मेरा ग्लूकोज तो मिल रहा है। अच्छा ठीक है यार, एक तो ये तरीका हो गया, सुक्रोज से कर सकते हैं। दूसरा होता है स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 होलन। स्टार्च को भी वही बॉइल्ड वाटर में पुट करेंगे, कंडीशन वही रहेगा, एसिडिक वाटर रहेगा H2SO4 HCl, ठीक है, इसीलिए H+ मैंने लिखा, और टेम्परेचर 393 केल्विन और 2 से 3 ATM प्रेशर रहेगा। तो ये कंडीशन अगर देंगे तो मेरा स्टार्च जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा प्रिपरेशन था, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे कैसे करते हैं, तो सुक्रोज और स्टार्च से करते हैं। अच्छा, अब आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन हम लोग इसमें और है ऐसे, तो पहले रिडक्शन देखेंगे और एक ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो रिडक्शन, ठीक है, पहला रिडक्शन है। तो रिडक्शन में मैंने ग्लूकोज लिया है इधर इस टाइप से, ठीक है, छः कार्बन दिख ही रहा है, 4 5 6, यही ग्लूकोज है, ठीक है। रिडक्शन में हम लोग 2 चीज़ लेंगे, पहला तो ये ले लेंगे HI, उसके साथ हीट, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा सोडियम अमलगम और H2O, ठीक है। ये 2 याद रखना है, रिडक्शन में यही 2 आता है। जब ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेरा N हेक्सेन बनेगा, मतलब नॉर्मल हेक्सेन मेरा इस टाइप से बन जाएगा, सिंपल स्ट्रेट चेन है, दिख ही रहा है, ठीक है। तो HI और हीट जब देंगे इसको ग्लूकोज को, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, N हेक्सेन में, क्वेश्चन आता है। दूसरा, अगर सोडियम अमलगम और वाटर को जब हम ग्लूकोज के साथ ट्रीट करेंगे तो वो क्या बनाता है, सॉर्बिटॉल बनाता है, मतलब सॉर्बिटॉल, हाँ सॉर्बिटॉल याद रखना होगा नाम। सॉर्बिटॉल क्या होगा, कुछ नहीं यार, सब कार्बन के साथ OH लग जाएगा, ठीक है, सब कार्बन के साथ देखो OH लगा हुआ है हर कार्बन के साथ, तो सब कार्बन के साथ OH लग जाएगा, इसी को हम लोग सॉर्बिटॉल कहते हैं। तो याद रखना कि जब भी रिडक्शन ग्लूकोज का करते हैं तो 2 रिएजेंट हम लोग लेके करेंगे, क्योंकि बुक में यही है, पहला HI और हीट। HI और हीट जब देंगे तो रिडक्शन करके वो NHN बनाएगा, और सोडियम अमलगम और वाटर के साथ जब ट्रीट करेंगे ग्लूकोज को, वो सॉर्बिटॉल बनाता है। इसका स्ट्रक्चर याद रखना होगा, ठीक है। चलो, अब दूसरा रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एक्चुअली 4 होता है, 3 है, एक और है, यहाँ तो 3 दिख रहा है, एक और है, अभी और बताते हैं। तो 4 होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का वही स्ट्रक्चर मैंने लिया, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में पहला ऑक्सीडेशन टॉलेंस रिएजेंट के साथ और फेलिंग्स, इसको याद रखो साथ साथ। ये एक्चुअली जब रिएक्शन इसके साथ ग्लूकोज के साथ करता है तो ग्लूकोनोइक एसिड बनाता है। ग्लूकोनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। और साथ में सिल्वर भी बनाता है, सिल्वर मिरर, वो तो ठीक ही यार, वो तो बनाएगा ही। फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग्स के साथ भी करते हैं तो ग्लूकोनोइक एसिड बनाता है और Cu2O रेड PPT देता है, वो तो बनाएगा ही, ठीक है। तो 2 याद रखना कि जब ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग्स सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडेशन करता है, और जो रिजल्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा मेरा, वो मेरा ग्लूकोनोइक एसिड होता है। अच्छा ठीक है यार,
थर्ड रिएक्शन जो होता है वो Br2 वाटर होता है, ठीक है। Br2 वाटर, Br2 वाटर क्या है वो तो पता ही है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ ही रहे हैं, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Br2 वाटर। तो ये भी क्या करेगा, रिएक्शन करके ग्लूकोज को ग्लूकानोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। अच्छा ठीक है, मतलब तो ये समझ गया कि टॉलेंस रिएजेंट हो, फिलिंग सॉल्यूशन हो या फिर Br2 वाटर हो, ये तीनों जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है तो ग्लूकानोइक एसिड बनाता है, और ग्लूकानोइक एसिड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है, इसको रट के रखना है। पर थर्ड वाला, थर्ड क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड बनाता है। तो ये याद रखना, तीन चार ही है इसमें यार, कितना है, चार है, ठीक है, कितना है, चार है। रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में, कौन कौन, पहला क्या था, पहला था टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन दूसरा था, और तीसरा था Br2 वाटर। ये तीनों के साथ, ठीक है, जो शुरू का तीन है उसके साथ ये क्या बनाता है, ग्लूकानोइक एसिड बनाता है। और जो लास्ट वाला जो है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ ये क्या बनाता है, सैक्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन जो होता है वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ होता है, ठीक है, यही तो है फिनाइल हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है यार, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग देखें। इस रिएक्शन के लिए ग्लूकोज को इस तरह से लिखना होगा यार, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे पहले कि यहाँ पे 4 मतलब इसको इसके साथ मिला के लिख दे रहे थे, बट एक यहाँ छोड़ें, क्यों छोड़ें वो रिएक्शन में आगे दिखेगा कि ऐसा क्यों लिखें, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोग करेंगे क्या एक्चुअली, देखते हैं। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है एक्चुअली, अगर इसको हम इस तरह हटा के यहाँ देखें तो C डबल बॉन्ड O है, तो होगा क्या, ये NH3 जो है ना, NH3 का जो H है, यहाँ एक H निकलेगा और 2 H, तो यहाँ का ये 2 H इसके O के साथ हट के H2O रिलीज़ कर देगा, ठीक है। और फाइनली स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखना, O तो हट गया, बचा यहाँ क्या, N, ठीक है, और उसके बाद जो था NH और PH हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3 हम लिए हैं, ठीक है, 3, तो एक तो इसके साथ रिएक्शन कर लिया, दूसरा इसके साथ रिएक्शन करेगा, समझ रहे हो, दूसरा इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ दो बचा हुआ है, एक तो इसके साथ रिएक्शन कर लिया, 2 बचा है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। बोले कैसे रिएक्शन कर लेगा इसके साथ, यहाँ से वही H2O रिलीज़ होगा, और देखो यहाँ पे इस टाइप से बनेगा, ये इसके साथ आएगा डबल बॉन्ड पे, फिर NH होगा और PH इस टाइप से लिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, OH होल थ्राइस, ये तो जैसा था वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। और इस पूरे चीज़ को हम लोग कहते क्या है पता है, ग्लूकोसा जोन, ठीक है, ग्लूकोसा जोन, इसको रट के रखना है, ग्लूकोसा जोन इसको कहते हैं। तो जब पूछता है क्वेश्चन में कि ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए कितना मोल चाहिए फिनाइल हाइड्रोजन का, तो कितना मोल का ज़रूरत पड़ा, 3 मोल का ज़रूरत पड़ा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कितने मोल का ज़रूरत होता है, तो 3 मोल का ज़रूरत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछता है जेईई मेंस में भी, बोर्ड में भी पूछता है। अब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखेंगे, देखते हैं। पहले देखो सिंपल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसा होता है, बोला सिंपल स्ट्रक्चर वो तो जानते ही यार, ऐसे करके ऐसे लिखना है, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। बोलो 2 क्यों बना रहे, एक ही ना बनेगा, देखते हैं ना यार कैसे 2 बन रहा है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आया, ठीक है। होता क्या है कि ये जो H है, ये वाला H जो है वो जाके यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। और ये जो O है ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनता है वो देखो, यहाँ पे ये H इस साइड है, ये वाला H, और यहाँ पे OH के साथ आके जुड़ेगा तो OH लग जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला हम उतार देते हैं ये इस टाइप से,
उतार देते हैं। इस टाइप से। अब देखो ये जो इसके साथ ओ अटैच था, ये ओ था, वो ओ को हम यहाँ लिखते हैं और एक बॉन्ड यहाँ खाली था ये, और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली है, तो ये इस टाइप से अटैच होता है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और लास्ट वाला इस टाइप से OH हो जाएगा। देखो 6 2 2 4 5 6 इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। ये अल्फ़ा स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है ग्लूकोज का। क्यों, देखते हैं। देखो इस राइट साइड में OH है, हम इस OH को, ये यहाँ जो OH क्रिएट हो रहा था, हम उसको इस साइड भी तो लिख सकते थे। क्यों इधर ही लिखते, इधर भी तो लिख सकते थे, इसलिए OH इस साइड लिखे। और फिर वही जो जैसा डायग्राम था वो रिपीट कर देंगे इस साइड। ठीक है, ये रिपीट कर दी, और ये तो OH इस टाइप से जाएगा। तो ये जो अगर लेफ़्ट साइड है यहाँ पे OH, तो ये बीटा ग्लूकोज कहला जाएगा, और अगर राइट साइड है तो अल्फ़ा। तो यही साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यही साइकिल। यहाँ अगर समझने का ऐसा दिक्कत है तो यहाँ नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फिफ्थ वाला जो OH है वो पहले वाले के साथ रिएक्शन करता है। फिफ्थ वाला कार्बन का OH पहले वाले कार्बन के साथ। तो देखो पहला वाला कार्बन यहाँ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। फिफ्थ और 1 के बीच में ये रिंग क्रिएट होता है। ठीक है, 1 और 5 के बीच में ये रिंग क्रिएट होता है। तो यही फाइनल जो था साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।